बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद वो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 4 दिसंबर और दिन है बुध का। बड़ी डेवलपमेंट और हंगामा खेज़ डेवलपमेंट हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। मुंतखब हुकूमत को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि अब हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहबाज और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि मुंतखब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस फड्डे का, इस लड़ाई का आगाज़ कहाँ से हुआ और आखिर क्यों 26 नवंबर का मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ इस वक्त किस चीज़ से खौफजदा हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब को अब क्या मैसेज पहुंचाया जा रहा है और ये एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज के दरमियान ये जो इस वक्त फड्डा पड़ा है, इस हवाले से चीज़ों को प्रोपिगेट करके क्या कोई नूरा कुश्ती तो नहीं की जा रही? क्या इमरान खान साहब को फिर से तो नहीं कोई लारा लगाने की कोशिश की जा रही? इमरान खान साहब से क्या कहा जा रहा है? अब क्या डील इमरान खान साहब से मांगी जा रही है? खान साहब चलें, उस पर आप नहीं आ रहे तो ये एटलीस्ट आप इस चीज़ पर राज़ी हो जाएं और कुछ ना कुछ तो हमें जो फेस सेविंग है वो दे दें। खान साहब का क्या मैसेज है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी, ये जो खुद साख्ता तर्जुमान है एस्टेब्लिशमेंट के, इनके कुछ बयानात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो अपना एक मैं चीज़ें आपके सामने डेवलप करना चाहता हूँ या जो डॉट कनेक्ट करना चाहता हूँ, वो इन बयानात के बाद आपको क्लियरली समझ आएगा। सबसे पहले तो जी, ये फैसल वावडा साहब हैं, इनके दो बयानात हैं, एक तो हामिद मीर और दूसरा मोहम्मद मालिक। इनके शोज़ में इन्होंने ये बयानात जो है वो दिए हैं। इमरान खान कबूल नहीं तो नून लीग भी कबूल नहीं। नून लीग को तो लाए इसलिए थे कि इमरान खान को काउंटर करना है और इमरान खान को हमने साइडलाइन करना है, लेकिन ये अचानक से नून लीग कबूल क्यों नहीं है? क्यों जो है अब लाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि नून लीग हमें कबूल नहीं है? क्या इसकी रीज़न है? फैसल वावडा ने नून लीग को बैड ब्रांडिंग करार दे दिया, यानी कि ये मान गए हैं कि ये जो नाअहल टोला मुसल्लत किया गया, इसकी जो ब्रांडिंग की गई, ये बैड ब्रांडिंग थी और नाकाम हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, और इमरान खान को शिकस्त देने में भी नाकाम हुए हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया गया है इस वक्त, और इमरान खान साहब को भी ये मैसेज या मिन्नत तरला जो किया जा रहा है उसकी भी तस्दीक है। खान साहब, बराए मेहरबानी जो डील है आप हमें देते हैं। इमरान खान को भी मैसेज पहुँचाया गया, मैं उसकी भी तफसीलात आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं, ये कसम भी उठाएं तो लोग एतबार नहीं करते। तो ये वो रीज़न है, ये वो प्रेशर है, अवामी दबाव है, जिसके बाद ये जो बयानात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। नून लीग की इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान आए या ना आए, नून लीग की पॉलिटिक्स अब इस हद तक ख़त्म हो चुकी है कि इमरान खान के अलावा भी अगर नून लीग को वोट एटलीस्ट लोग अब करने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी कि नून लीग अकेले भी इलेक्शन लड़े ना तो फिर भी वो नहीं जीत सकती। इस वक्त ये उनकी सूरत हाल है, इसीलिए बैड ब्रांडिंग नून लीग को करार दिया जा रहा है। नून लीग का जाग पंजाबी जाग के नारे के साथ कौमियत पर हमला पुराना काम है। काबुल होटल के स्टाफ को उठाकर ले गए। कई वेटर्स को 2018 से जानता हूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट फौज या रेंजर्स नहीं, हुकूमत कर रही है, इसको तस्लीम करें। हुकूमत कुरान भी उठा ले, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। अब जी 26 नवंबर और जो जो ज़्यादतियाँ हुई, ख़ास तौर पर ये पख्तूनों के साथ इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है और पीटीआई के साथ जो कुछ किया जा रहा, इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो डाले हैं ये हुकूमत के डालें और नाम सारा फ़ौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट या रेंजर्स के ऊपर डाला जा रहा है। ये असल में कर कौन रहा है? ये हुकूमत कर रही है, ये शहबाज मुंतखब हुकूमत कर रही है। तो एक तरफ ये मैसेज के बैड ब्रांडिंग हमने की और अब आप हमें काबिल कबूल नहीं है, और दूसरी तरफ कुर्बानी का बकरा इस तरह से बनाया जा रहा है कि जी सारा मलबा उनके ऊपर डाला जाए और हमने खुद को सेव करना है और आवाम में ये बयानियाँ बनाना, जी हमने कुछ नहीं किया, हमारा नाम यूज़ किया गया और ये मुंतखब हुकूमत ही सारा कुछ कर रही है। और इसके लिए अगर इमरान खान भी इस बयानिए के ऊपर आ जाते हैं तो ये फिर इनको पता है कि फिर अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन इमरान खान ने जवाब क्या दिया और इमरान खान साहब को क्या कहा गया, इस पर भी मैं आगे चल कर आता हूँ। अशफाक हसन साहब है जी, ये ब्रिगेडियर हैं, साबिक ब्रिगेडियर हैं। इन्होंने भी एक ट्वीट किया और ये क्या कहते हैं, फैसल वावडा के बयान से इत्फाक करता हूँ कि हुकूमत
आग लगाकर इसका मलबा रियासत पर डाल रही है। खाली डी चौक का वाक़या नहीं, बल्कि हुकूमत ने बहुत से काले वीगो डाले ख़रीद कर इनको लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पर लगाया हुआ है और नाम एस्टेब्लिशमेंट का लगा रहे हैं। ये नहीं चाहते पीटीआई के हालात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हों। अच्छा, नून लीग की बका भी इसी चीज़ में अब कि जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने रहेगी ना, तो तब तक उनकी हुकूमत भी चलती रहेगी। और वो ये समझते थे कि ये आपस में लड़ते रहेंगे। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो उन्होंने अपनाई हुई थी, क्योंकि अवाम से तो उनके लिए कोई खैर की खबर नहीं है। मैंने बताया ना कि वो अकेले भी अगर इलेक्शन लड़ें फिर भी वो हार जाएंगे। इस वक्त ये उनकी सूरत हाल है। फैसल वावड़ा तो ये कह रहे हैं कि वो कुरान की कसम उठाए ना तो लोग फिर भी उनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। तो इस वजह से एक तो एस्टेब्लिशमेंट से ज़रा पीछे हो रही है और मलबा जो है वो सारा एक दूसरे के ऊपर इस वक्त डाला जा रहा है। और ये अब जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है कि ये इमरान खान के साथ हमारे हालात ठीक नहीं होने दे रहे, यानी कि इमरान खान को भी इस हवाले से कन्विंस करना कि खान साहब बस ठीक है, ये है वो, हमें डील दे दें। शहबाज, मरियम, ये जो चुनतखिब हैं इनके ऊपर मलबा डालो, इनके साथ जो कुछ करना है करो, हमें जो है वो आप डील दे दो। अच्छा, वसूख से कहता हूँ ये पीटीआई मुकाबला रियासत नहीं बल्कि हुकूमत ब मुकाबला पीटीआई है। जागते रहें, किबला दुरुस्त करें और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में मत फंसें। अच्छा, अब एस्टेब्लिशमेंट को जो कि ये सारा बयानिया इस वक्त चल रहा है, अब एस्टेब्लिशमेंट ये जो हुकूमत के ऊपर जो मलबा डाल रही है और हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा डाल रही है, इसकी क्या कुछ रीज़न है। 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये जी कि जो इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी नाकाम हो गई है। हमेशा इसी वजह से ये कामयाब रहे क्योंकि पंजाब जो था वो हमेशा इनके साथ खड़ा रहा और जाहिर सी बात है उसकी सपोर्ट थी एक सबसे बड़े सूबे की, और सबसे बड़े सूबे में जो हुकूमत बनाता है वही वफाक में भी हुकूमत बनाता है। तो इस वजह से माजी में जो कुछ ये करते रहे, इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस रहा। लेकिन इमरान खान के आने से तब्दीली क्या हुई, चाहे वो बलोच हो, चाहे पख्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान से हो, चाहे वो किसी भी फ़िरके का क्यों ना हो, ये सारे के सारे इस वक्त इमरान खान के नाम के ऊपर मुतफिक है और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त इनको इमरान खान से डर ही ये लगा हुआ है कि ये तो सारे इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो हमारी गई, अब हम ज़रा ख़ुद को पीछे करना शुरू कर दें इन तमाम तर चीज़ों से। दूसरा जी, अवामी जो रद्द-ए-अमल आया, और इस वक्त इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैफ़ेज़ में आप जाएं, आप जो है वो क्लासरूम्स में जाएं, आप ढाबों के ऊपर जाएं, आप सड़कों के ऊपर घूमें, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। ये अवामी रद्द-ए-अमल है जो आ रहा है। इंटरनेशनल दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे जो हैं वो बात कर रहे हैं। रिलीज़ इमरान खान का जो ट्वीट्स हैं वो अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के ट्रंप के करीबी लोगों की तरफ से सामने आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो राब्ते हैं इस वक्त ट्रंप से, ये सारे का सारा प्रेशर, और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि तब्दीली आनी है और इमरान खान ने बाहर आना है, और इमरान खान बाहर आ गया तो सब के ऊपर हाथ डालेगा। तो एक दूसरे के ऊपर इस वक्त खलबली मची हुई है। फिर जी, एस्टेब्लिशमेंट अब नून लीग का बोझ नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नून लीग की हालत ये है, ये मैं तीसरी मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन वो अगर अकेले भी इलेक्शन लड़ें तो फिर भी वो हार जाएंगे। और नून लीग दूसरी तरफ क्या कर रही है, वो बड़े तरीके से बारीक वारदातें डाल रही है और हर मामले में सिपा सलार का नाम ले रही है कि सिपा सलार की वजह से हम ये करने में कामयाब हुए, वो ना होते तो हम ना कर पाते, उनकी मुआवनत और उनकी मदद हमारे साथ है। यानी कि ये चुनतखिब भी सारा का सारा जो मलबा है वो बड़े तरीके से तकनीकी वारदात डालते हुए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। अब एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि नून लीग इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई है कि हम जो है वो वाकई चुनतखिब हैं, और हमने जो कुछ भी किया वो असल में हमने नहीं किया, वो किसी और ने किया और उन्हीं का कंट्रोल है। ये नून लीग एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है। अब इस बयानिए से भी अवाम ये जो अब एक नया वो चीज़ शुरू होगी है ना, देखिए अचानक से फैसल वावड़ा को क्या हुआ है, क्यों वो इस तरह से खिलाफ हो गए हैं अचानक से, और अचानक से ये जो सूरत-ए-हाल में तब्दीली हुई है ये क्यों हुई है। और एक तो इसकी मैंने रीज़न्स आपके सामने रखी, लेकिन अब मसला ये पड़ा हुआ है कि अवाम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अवाम को मालूम है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चुनतखिब है, इनका क्या रोल है, दूसरी तरफ का क्या रोल है, इस दौरान क्या करना है। ये एक पैगाम आया है जी मुराद सईद साहब का। अच्छा, मुराद सईद से पहले मैं आपको बताता हूँ जी, अदालतों से भी इस किस्म के रिमार्क्स अब आना शुरू हो गए इस चुनतखिब हुकूमत के खिलाफ। क्या जी, पीटीआई इस्लामाबाद एहतजाज के तनाजुर में तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बरहम हुए।
आप मीडिया पर जाकर कहते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर्डर। मोहसिन नकवी ने भी ये कहा था जी कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है हमारे पास, तो वो भी कह रहे हैं जी हमारे ऊपर ना डालेंगे, आपने किया है। यानी कि ये रिमार्क्स अदालतों से भी इस तरह के आना शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज़ बड़ी खौफजदा हुई है इस वक्त सारी सूरत हाल से, और इतनी खौफजदा है, और ये जो अवामी रद्द-ए-अमल है इससे इतनी खौफजदा है। उनका एक छोटा सा इक़दाम मैं आपके सामने रखता हूँ। मरीम नवाज़ आप आज पंजाब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जहाँ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह होगा, लेकिन आज मुल्क की सबसे बड़ी जामे की ऑनलाइन कैंपस क्लासेस मनसूख करते हुए ऑनलाइन करने का हुक्म दे दिया गया ताकि तलबा घरों में रहें। यानी कि इतने ये लोग डरे हुए हैं ना कि यूनिवर्सिटी में इन्होंने किसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करने जाना था, तो उस यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी गई। क्लासेस जो हैं वो कैंपस में नहीं होंगी बल्कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, घरों में बैठकर स्टूडेंट्स जो हैं वो आज के दिन क्लासेस लें। ये इतने डरे हुए हैं स्टूडेंट्स को फेस करने से। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आज होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए हैं या मुलतवी कर दिए हैं। ये देखें इनकी हालत है, और यूनिवर्सिटीज़ भी कैसे इनको इस तरह की सहूलतकारी जो है वो फ्राहम कर रही हैं। भाई क्यों ऑनलाइन क्लासेस क्यों कर दिया, पर्चे क्यों मनसूख या मुलतवी कर दिए गए? भाई उसने मरीम नवाज़ ने आना है तो आए, आप जो है कैसे ये कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस? ये यूनिवर्सिटी से भी सवाल होना चाहिए। मीडिया को तो बिल्कुल दाखिले की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीटीवी से तकरीब दिखाई जाएगी। इस कदर सख्ती और इक़दामात की क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह एक ही है कि ये खौफज़दा हैं, और इस वक्त वाहिद जो इनका एक सहारा था ना, यानी कि जो हाथ इनके सरों पर था वो हाथ उठ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो कोई ताकतवरों से भी कोई आपको उम्मीद या भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं समझता और मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन इसको नूरा कुश्ती में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो ख़ुद को बचाने के लिए इस वक्त इनके ऊपर मलबा डालकर इनका सफाया करने की इस वक्त कोशिश है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद अब बिलावल जरदारी जो हैं उनको सामने लाया जाएगा। मुझे ये इस वक्त सूरत हाल से ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जी मरीम नवाज़ की सूरत हाल है, इस कदर वो डरी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे तो पाकिस्तान में इनकी क्या हालत होगी। और पाकिस्तान तो छोड़ें, इक़्तिदार नहीं होगा ना, ताकत नहीं होगी, जब ये बाहर किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ इनके साथ क्या होगा? किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर सबसे कम पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर भी इनके सामने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो डट गए हैं, और वहाँ पर भी इनको ज़लालत फेस करना पड़ रही है। इंग्लैंड या यूरोप के अमेरिका वगैरह या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो ज़लालत अब लिखी जा चुकी है। और जहाँ तक बात है जो मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदीया वगैरह, तो इन कंट्रीज़ में ज़रा कंट्रोल होती हैं चीज़ें। शायद यहाँ पर ये अगर रहें तो इनके अगेंस्ट कोई शायद अवामी तौर पर अवाम बिल्कुल सामने आकर कोई रद्द-ए-अमल ना दे, लेकिन खैर रद्द-ए-अमल तो आ ही रहा है, वहाँ पर भी ये बच नहीं पाएंगे। मुराद सईद ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैगाम दिया जी कि ये जो सारी सूरत हाल चल रही है इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वाकई जिस तरह से ख़बरें सामने आ रही हैं, बहुत सारे सहाफ़ी ये ख़बरें दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद वैसे ही कोई पख्तून है तो उनको भी उठाकर ले जाकर तो बंद कर रहे हैं, रेडी वालों को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं कि वो पख्तून हैं? उनसे जब पूछा जा रहा है जी कि इन्होंने क्या किया, ये तो थे ही नहीं एहतजाज में, तो यही बस बात काफ़ी है जी कि ये पख्तून है। अब सिर्फ एक पख्तूनों के साथ ऐसा करके एक तो नफ़रत भी पैदा इससे हो रही है, और दूसरा ज़ाहिर सी बात है नफ़रत किसके अगेंस्ट होगी, क्योंकि वो पंजाब में, और पंजाब में उनके साथ ही सब कुछ हो रहा है, तो पंजाब में उन जो नफ़रत है पंजाबियों के हवाले से वो पैदा होगी। ऑलरेडी बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, बलूची जो है वो ऑलरेडी नफ़रत करते हैं जो कुछ वहाँ पर किया गया, तो ये अब पख्तूनों के साथ भी किया जा रहा है। इसमें जी मुराद सईद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान से इस वजह से भी डरे हुए हैं ना कि ये इतना सारा जुल्म करने के बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर सारे जो हैं वो यकजा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपने सिर्फ पाकिस्तानी रहना है, ये आपको आपके मसलक और फ़िरके याद दिलाएंगे, नस्ल और असल में उलझाएंगे, लहजे और ज़ुबान को बुनियाद बनाएंगे, मगर जब तक आप एक एजेंडे तले मुत्तहिद रहेंगे ये अपने नाजायज़ कब्ज़े के लिए भोंडी दलीलें ही घड़ सकेंगे और बहुत जल्द अपने गुनाहों के बोझ से गरकाब हो जाएंगे। तो ये मुराद सईद साहब ने मैसेज दिया है कि ये सारा प्रोपेगेट चीज़ें की जा रही हैं,
आपने इनके बिल्कुल प्रोपेगेंडे में नहीं आना और आपने मुतहिद रहना है। और इस बात की तो खैर ये तस्दीक फैसल वावडा ने भी कर दी ना कि जाग पंजाबी जाग का जो है नारा लगा रहे हैं और कौमियत पर ये हमला कर रहे हैं, और ये अभी नहीं कर रही है, इनका पुराना वतीरा, पहले भी ये इस तरह के काम कर चुके हैं और जाग पंजाबी जाग का नारा लगा चुके हैं। यानी कि आप देखें ना कि पंजाब भी जाग पंजाबी पंजाब खाली पंजाब के हवाले से आप क्यों नारा लगा रहे हैं, आप ओवरऑल कंट्री के हवाले से नारा लगाए ना। तो ये साफ जाहिर है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब को आपने एक तरफ किया हुआ, बाकी सूबों को आपने एक तरफ किया हुआ। हालांकि पंजाब सूबे के भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या है जी कि ये कौमियत के ऊपर हमला करके तो रूल डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी इस वक्त इन्होंने अपनाई हुई है, लेकिन सारी चीज़ों में इनको नाकामी होगी। आखिर में जी बीबीसी की एक और रिपोर्ट है, बड़ी ये इन्होंने पेश की है, ये आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी। बीबीसी ने मुतैद साबिक फ़ौजी अफसरान से बात की जिनका कहना था कि फ़ौज की पॉलिसियों पर तनकीद की वजह से इन्हें हरासा किया गया। एक साबिक अफसर की अहलिया ने कहा कि मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती जब वर्दी पहने फ़ौजी मेरे शोहर पर बंदूकें ताने खड़े थे। कोई गैर करे तो दुख नहीं होता, ये तो अपने थे। तो ये बीबीसी हैं जी जो कि रिपोर्ट कर रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से ये जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।